हम महिलाओं के बिजी रूटीन के बीच यह बहुत ज़रूरी है कि हम महिलाएं कुछ समय अपने लिए भी निकालें, खुद को इम्पोर्टेंट दें, खुद को महत्व दें। इससे आपको न सिर्फ संतुष्टि मिलेगी बल्कि हम खुद में बेहतर बदलाव भी ला पाएंगी। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर से, तो वही अपना लंच वगैरह बना ले रहे हैं। पूजा पाठ सारी हो गई है और थर्सडे के दिन ना थोड़ा सा कम काम होता है, क्लीनिंग वगैरह कम होती है, कपड़े भी नहीं धोने होते ना, तो बस वही मैंने वेडनेसडे को शाम को धोए थे, तो वही मुझे तय वगैरह करने हैं। तो अभी हम जो है अपना किचन का काम कर ले रहे हैं। जो आटा वगैरह लगाया था वो सब बर्तन साफ कर ले रहे हैं और खाना पीने की तैयारी जो भी हमारी डेली रूटीन की होती है, तो वही सब हमारा चल रहा है। दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, ऐसे में कितने ही डेली रूटीन के काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा होंगे। बच्चों की देखभाल से लेकर कितने ही काम हम महिलाएं करती हैं, मगर इस बीच यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इतने बिजी रूटीन के बीच अपने लिए भी हम महिलाएं सभी जो है समय निकालें, अपने आप को इम्पोर्टेंट दें। अपने आप को महत्व देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रही हैं, बल्कि इससे आपको एक अलग ही संतुष्टि का एहसास होगा और आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, वो बाहर आएगा। आप कुछ बेहतर कर पाएंगी। ऐसे में दिन का थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थोड़ा समय खुद के लिए भी रखिए और खुलकर जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। जो कपड़े धोए थे वेडनेसडे नाइट को, तो वही हम उतार रहे हैं और अभी हम इनको तय करके रख देंगे। दोस्तों, घर के काम तो हमारे कभी ख़त्म होती नहीं है और कितना भी कर लो तो ऐसा लगता है कि अभी और कर लें, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ है ना, हर काम हमको परफेक्ट करने की आदत है। अच्छे से नहीं होता ना तो लगता है कि नहीं, अभी हम इसको दोबारा से कर दे। तो ऐसा ही होता है मेरे साथ में कि मुझे ना सब चीज़ परफेक्ट पसंद है और मैं करती अपने हाथ से हूँ। मुझे पता नहीं क्यों दूसरे के काम पसंद ही नहीं आते हैं, और क्योंकि आदत है ना, शुरू से खुद ही किया है, कोई हेल्पर नहीं रखी है, तो बस वही है कि एक हाथ का काम रहता है ना, तो लगता है कि नहीं, हम ही ऐसे कर सकते हैं। अपने लिए दोस्तों समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जॉब करती हैं तो आप अपने जॉब में तो बिज़ी होंगी, लेकिन फिर भी जॉब से भी थोड़ा बहुत समय अगर हमको मिलता है, तो जो हमारे शौक़ होते हैं, जिनको कि हम बचपन से पाल के रखते हैं इस उम्मीद में कि कभी हमारे पास समय होगा तो हम जिएंगे, तो दोस्तों हम जिएंगे ना, ये समय तो देखिए कभी किसी को मिलेगा ही नहीं। हम महिलाओं को तो कभी फ्री टाइम मिलेगा ही नहीं। हमको अपने टाइम में से, हमारे बिजी रूटीन में से ही अपने लिए टाइम निकालना होगा। तो अगर आप जॉब करती हैं, नहीं करती हैं, हाउस वाइफ हैं, कोई बिजनेस करती हैं या बिजनेस नहीं करती, यानी कि आपको ना समय निकालना पड़ेगा, चाहे आप बिजी हो या ना हो, आपको जीना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें अपनी खुशी के लिए तो थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। जैसे आपके कोई भी शौक हो सकते हैं, डांस के, सिंगिंग के, राइटिंग के, तो कुछ लिखिए। जब भी आपको समय मिले अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, ताकि ना हम थोड़े से एनर्जी से भरपूर हो जाएं, ताकि हम बाहर के काम और घर के काम बहुत अच्छे से हैंडल करें। दी वाली बारिश हुई वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पूरा आपने देखा ही होगा न्यूज़ में, कितनी बुरी हालत हो गई थोड़ी सी बारिश में। और यहाँ पे तो थोड़ी बारिश का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे हुई नहीं है। गर्मी है थोड़ी सी इधर भी। अगर आप घर पे रहती हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकती हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेस आ रहे हैं। आप सिलाई कढ़ाई सीख सकती हैं, आप बहुत कुछ सीख सकती हैं, आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं घर में रहकर भी। तो दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है हमारे माइंड के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर कि हम करना क्या चाहती हैं। क्या हम वाकई अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं? क्या हम वाकई इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं? तो ये सब ना हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमें कोशिश तो ज़रूर से करनी चाहिए। देखिए, होना ना होना वो अलग बात है, और हम कोशिश भी ना करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, ये तो गलत बात है ना। तो हमको मेहनत तो करनी होगी ना दोस्तों। तो हम लगा दे रहे हैं अपने बर्तन, जो कि नाइट को साफ़ किए थे, और ये है फ्राइडे मॉर्निंग। रात के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं उनको नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही छोड़ देती हूँ मांज के। पानी निकल जाता है ना उनका, और बर्तन नाइट के होते ही बहुत हैं, सभी के यहाँ होते होंगे, क्योंकि सारे बड़े बड़े बर्तन खाली करने होते हैं, तो बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और नाइट को तो आपको पता ही है दोस्तों, मैं हमेशा अपनी किचन साफ़ करके सोती हूँ। बहुत सारी महिलाएं नाइट को ही अपना बहुत सारा काम निपटा के सोती हैं, और अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। ये आदत अगर पड़ जाए ना, तो जब हम उठते हैं ना मॉर्निंग में, तो हमें घर एकदम से क्लीन क्लीन मिलता है। अगर हमारी रसोई साफ़ है, घर सेट है, तो सच्ची में ये हैबिट पड़ जाए तो बहुत सारा काम हमारा हल्का हो जाता है। मॉर्निंग में आप उठो, अपनी किचन में जाओ, सबसे पहले हम किचन में जाते हो, किचन साफ़ सी मिलती है, तो मिलती है ना एक अच्छी खुशी सी।
तो यहाँ पे हम कर ले रहे हैं अपनी डोर की क्लीनिंग तो मेरी घर की हो चुकी है, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि कभी अचानक से मन में आता है कि नहीं दरवाजे साफ़ कर लें, थोड़ी डस्ट हो रही है। अब आंधी तो आती नहीं है, तो थोड़ी बारिश वगैरह आती है ना, तो उसके छींटे वगैरह हैं, तो झाड़ू मेरा लग गया है, पोछा भी मेरा लग गया है। बस ऐसे ही दिमाग में आया कि चलो भाई डोर साफ़ कर रहे हैं, तो वही पोंछ दे रही हूँ। ज़्यादा गंदे नहीं है, सिर्फ कपड़े से ऐसे ही थोड़ी सी धूल वगैरह रहती है ना, वो छींटे तो वो साफ़ कर देंगे। दोस्तों खुद को ना हमें अपडेट रखने की ज़रूरत है, क्या चल रहा है दुनियादारी में उन सब का पता होना हमको ज़रूरी है। ये नहीं कि हमको ना सोशल मीडिया से कनेक्ट रहना है। अगर आप फ़ोन तो देखिए आजकल सभी चलाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन बड़ा स्पेशल चीज़ हो गई है आज के ज़माने में। आजकल वीडियो सब बनाते हैं, यूट्यूब पर सभी हैं, सभी बहुत अवेयर हो चुके हैं। अपनी फ़िटनेस पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि हमारे जो डेली रूटीन के काम होते हैं, हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हम उन्हीं में बिज़ी हो जाते हैं। मगर दोस्तों हमको ना अपनी फ़िटनेस पर भी पूरा ध्यान देना है। इसके लिए एक्सरसाइज़ करिए, जो भी आप करना चाहती हैं मॉर्निंग में डांस, एक्सरसाइज़, वॉकिंग, इनको भी अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। साथ ही अपनी स्किन खूबसूरती पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। बढ़ती एज के साथ-साथ हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी होता है 40 प्लस के बाद। हम लोग सोचते हैं कि क्रीम लगा लेंगे या फिर अच्छा फेस वॉश सब यूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ना हमारे जो डेली रूटीन होता है, एक्सरसाइज हो गया और हमारा खान पान, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो जी हम जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा-सा हमें रसोई का सामान भी लाना है, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है और दिखाने भी जाना है खुद को। काफ़ी पेन हो रहा है मुझे काफ़ी लंबे समय से, तो मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट करा लिया। तो अभी हम आए हैं पतंजलि क्योंकि मुझे ना यहाँ की दवाइयाँ थोड़ी ठीक सी लगती है, तो वो मैंने दिखा लिया था। ज़्यादा भीड़ नहीं होती ना, तो फटाफट से काम हो जाता है। ये देखिए क्यूट सा पपी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी हमारी हो गई शॉपिंग, छोटे-मोटे जो भी हमें काम करने थे वो हमारे हो गए। गर्मी से हो गया हमारा बुरा हाल, क्योंकि एक तो तबीयत ख़राब हो, फिर ऊपर से सामान भी लेना हो, ज़रूरी होता है क्योंकि हम ना काफ़ी दूर रहते हैं सिटी से। तो जब भी जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ले ही आते हैं। यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो सिटी में ही मिलती हैं। मौसम कितना सुहावना हो रहा है, चारों तरफ चावल की खेती हो रखी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है, तो इतना ज़्यादा मतलब उमस होती है ना बहुत ही। लेकिन अच्छा लगता है, चारों तरफ हरियाली होती है ना, तो वो सब अच्छा लगता है। मन तो करता है कि बैठे-बैठे 2-3 रील बना लें, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए हमने रील वगैरह नहीं बनाई अपना, वही वीडियो ही शूट की और आ गए जी अपने घर पर। यहाँ अपने कैंपस में आके ना इतना सुकून मिलता है ना, इस गेट के अंदर आके ऐसा लगता है कि बस अब हम ना रिलैक्स हो गए हैं। दोस्तों हमें स्मार्ट बनना है, स्मार्ट हाउसवाइफ बनना है, तो हमें बहुत सारे काम खुद से ही करनी चाहिए, जैसे बैंक के काम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, छोटी मोटी शॉपिंग, सब हमको खुद आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जो सामान लाए हैं वो हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम चाय वगैरह बनाएंगे और घर के ना सामान इतने हो जाते हैं, अगर हम 1-2 आइटम लेने जाते हैं ना तो उसके साथ आ ही जाते हैं, लेकिन लेके आई हूँ सारी ज़रूरत के सामान, कुछ भी फालतू नहीं, क्योंकि बचत जो करनी है। तो अब ना बहुत ध्यान रखती हूँ कि कुछ भी फालतू सामान ना आ जाए। तो फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो अभी जस्ट हम अभी घर पे आ गए हैं। डॉक्टर को दिखाया मैंने क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं पतंजलि पे गई दिखाने, क्योंकि मुझे ना वहाँ की दवाई लग जाती है। मैंने जितनी बार भी दिखाया ना तो मेरे को फ़ायदा ही हुआ है। तो देखिए अब इस बार क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। आपको बता नहीं सकती कितना दर्द मैं झेल रही थी। अभी दवाई खाऊंगी, लेकिन लगता ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं फिर वहाँ से मतलब आप आओ तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई अब हम सही हो जाएंगे। थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि डॉक्टर के पास जाओ तो अच्छी सी फीलिंग आ जाती है। फ्रेंड्स हम हाउसवाइफ को कभी भी समय नहीं मिलने वाला, अगर हम समय नहीं निकालेंगे तो हमारी उम्र ज़रूर निकल जाएगी, लेकिन अपने लिए समय नहीं निकलेगा। तो जो भी आपकी एज है और जो भी आप काम कर रहे हो, अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर से निकालिए। जो आप करना चाहती हैं वो कीजिए, क्योंकि जो लाइफ है ना वो बिल्कुल रेत की तरह निकलती जा रही है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है बढ़ती हुई एज में, और ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने लिए आप कब जिएंगी। उसके बाद जो है कपड़े वपड़े रखेंगे, खाना पीना बनाएंगे और बाहर से आते हैं तो हालत होती है ख़राब। मैं जो है ना बाद में टी शर्ट अपना डालूंगी, सूट चेंज करूंगी। अभी चाय पी लेती हूँ और वीडियो को कर लेती हूँ एडिटिंग।
और यहाँ पे कर ले रहे हैं हम संध्या पूजा। उसके बाद मैं अपना जो काम है वो समेटूंगी, जो कपड़े वगैरह हैं वो रखने हैं और जो सामान है वो मुझे सब लगाना है, डिब्बों में भरना है, क्योंकि ना थोड़ा सा ये रहता है कि सामान ऐसा पड़ा रहता है ना तो मेरा तो मन लगता नहीं और किसी काम में, ये समेट दूँ फिर उसके बाद मैं दूसरा काम करूँ। होता है ना ऐसा हम हाउस वाइफ का कि नहीं, सब काम अच्छे से होना चाहिए, परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, तो थोड़ा सा समय तो लगता है ना सब कामों को करने के लिए। तो खाना किसी ने ज़्यादा कुछ खाना नहीं था, सबने कहा कि भाई हम खिचड़ी खाएंगे, तो मैंने कहा कि चलो खिचड़ी तो जल्दी बन जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो कुछ दालें तो मैंने डब्बे में रख दी हैं और जो मुझे अभी यूज़ करनी है उनको मैं अभी ऊपर जो मैंने डब्बे डेली यूज़ किए हैं ना उनमें फिल कर दूंगी। एक डब्बा मैंने नीचे रखा हुआ है, उसमें स्टोर करके रखती हूँ जो मैं एक्स्ट्रा सामान लाती हूँ, और कुछ सामान जो है मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। फ्रिज में बड़ा सेफ रहता है, जैसे सूजी हुआ, मैदा हुआ, और बहुत सारी चीज़ें ना मेरी फ्रिज में ही रहती है, कीड़ों से बची रहती है। इतना जगह है फ्रिज में तो उसमें मैं रख देती हूँ। और इस काम में ही ना मेरे को काफ़ी सारा समय लग गया था। ये थोड़ा आदत रहती है कि नहीं भाई करके ही सोना है ये काम। ये ना हम महिलाओं का होता ही है कि जो काम खत्म करना है ना तो वो करना ही है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो रही हो। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, बट ये था कि नहीं, मुझे ना सारे डब्बे फिल करने हैं तो करने ही है। अच्छा लगता है ना भाई, जगह खाली हो जाती है, वरना वो पड़ा रहता है ऐसे ही, फिर सुबह करना पड़ता। तो समय तो मेरा ही है, चाहे मैं अभी कर लूँ चाहे सुबह कर लूँ। और वैसे भी डिनर में ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, खिचड़ी बनानी थी और मेरी तो चावल वगैरह बंद कर दिए हैं, तो मुझे तो खाना ही नहीं है भाई। ऐसे ही है, परहेज करने सही होना है तो थोड़ा बहुत तो परहेज करने ही पड़ेंगे। तो थोड़े बर्तन थे वो साफ़ कर दे रहे हैं और मैंने मशीन भी लगा दी है, दूसरी साइड में मशीन चल रही है। और यहाँ पे जो सब्जी वगैरह लाई थी वो भी मैं वॉश कर दूँगी। ये भी एक काम ना सर पे टंगा रहता है कि नहीं करना है, क्योंकि भाई सूख सब्जी धो देंगे तो वो सूख जाएगी, तो सूख जाएगी तो फ्रिज में लगा देंगे। तो ये ऐसा ही मैं हमेशा करती हूँ कि बर्तन वाले जो जिसमें साफ करके रखती हूँ उसमें सब्जी भी रख देती हूँ, तो पानी इसका निकल जाता है। उसके बाद मैं इनको फ्रिज में लगाऊंगी नेक्स्ट डे। जब ये सारे काम हमको ही करने हैं तो क्यों इनको हम बर्डन लेके करें, क्यों ना हम खुश होके करें। भाई ये हमारे काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिर हम घर के मालकिन हैं, तो अपने आप को ना बिल्कुल ये मत सोच के चलिए कि नहीं हम घर के काम करते हैं, हम ये भी करते हैं, हम वो भी करते हैं। भाई आपका घर है, आप घर के मालिक हो तो करना तो बनता ही है ना। और वैसे भी हाउस वाइफ होम मेकर्स होती है, घर बनाती है, तो अपने आप को कभी भी ये लेके मत चलिए कि हम हाउस वाइफ हैं, हम कुछ नहीं करती हैं। आप बहुत कुछ करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा खाना पीना सब बन गया था, रसोई कर दे रहे हैं साफ, साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही थी। और पापड़ पता नहीं कैसे थे ये वाले, मैं लाई थी मूंग दाल के पापड़, जो अभी आपने देखे ना वो बहुत झाग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और यहाँ पे हमारी हो गई है गुड नाइट, बाय, टेक केयर।